गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1 दरबार में कर्फ्यू, साखी नंबर 2 भंडारा में प्रसाद, साखी नंबर 3 चाहे वो पर्दे में हो, साखी नंबर 4 मौज के साथ खाओ, साखी नंबर 5 खुद ठगे गए। साखी दरबार में कर्फ्यू। क्योंकि वहाँ चांदी और सोना बांटा जाता था, मत्था टिकवाते नहीं, चढ़ावा चढ़ता नहीं, तो फिर राज क्या है, वास्तविकता क्या है? इंक्वायरी के अफसरों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आए और रात को चंडीगढ़ से इंक्वायरी के लिए सिरसा चल पड़े। और उधर रब्बी दरबार में अलमस्त मौला बेपरवाह सदगुरु जी ने कर्फ्यू लगवा दिया। कड़ा हुक्म था। फरमाया गया कि जो डेरा के अंदर है अंदर रहेगा और जो बाहर है बाहर रहेगा। दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। 2 जीपों में सवार होकर रब्बी दरबार की इंक्वायरी के लिए चले अफसरों को सारी रात सफ़र करना पड़ा और सुबह के 4 बजे वो सिरसा दरबार में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे और पता चला कि किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए बाहर ही ठहरना पड़ा। सब अफसर हैरान थे कि ऐसा भी क्या कड़ा हुक्म है। कमाल की फ़कीरी है, अजब फ़कीरी है, निराली बेपरवाही है। सुबह के 5 बजे थे, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 भी बज गए। वे सभी एक दूसरे का मुंह देखते रहे और ऐसे निराले डेरे के वली बेपरवाही की कल्पना करते रहे। वहाँ खाने को तो क्या मिलना था, इसलिए इतनी देर भूखे ही रहना पड़ा। 10 बजे डेरा के वज़ीर खुशीराम जी शहर से आए। उन्हें कर्फ्यू का पता चला और साथ ही चंडीगढ़ से आए हुए अफसरों का। कुछ सोच में पड़ गया, उसे भी अंदर न जाने दिया। श्री खुशीराम गेट वाले साधु के पास गया और पूछने लगा कि कर्फ्यू दरवाज़ा का है या दीवारों का भी है। इस पर साधु ने दरवाज़ा खोल दिया। श्री खुशीराम अंदर आया और बेपरवाही मौज निराले राम के पास आया और दर्शन प्राप्त किया। घट घट के जानी पीरों के पीर सतगुरु जी मीठी मीठी मुस्कुराहट और मीठी मीठी हंसी से फरमाने लगे कि कोई अफसर बैठे हैं। उन खुशीराम ने उत्तर दिया, जी हाँ, चंडीगढ़ से स्टाफ आया है। रब्बी हुक्म फरमाया गया तो वरी उनके लिए चाय तैयार करो, चाय पिला और कह दो जो लिखना है बाहर से ही लिख लो, मस्ताना जी मिलना नहीं चाहते। श्री खुशीराम ने चाय पिलाई व अलमस्त मौला बेपरवाही मौज का रब्बी हुक्म भी बता दिया। आश्चर्य से मुंह से निकला कि कमाल है। अब मजबूर होकर आपस में सलाह की और प्रार्थना की, अगर ऐसे शहंशाह जी के अंदर बैठे हैं तो दर्शन तो ज़रूर करके जाएंगे। उस समय उन्होंने अपने दिल से एक सच्चा प्यार दिखाया। श्री खुशीराम ने गेट वाले से गेट खुलवाकर उन सभी अफसरों को अंदर आने के लिए कहा, तो वे सभी अंदर आ गए। दूर से ही दीन दुनी के शाह शहंशाहों के शाह जी फरमाए कि अब दर्शन हो गया, अब जाओ। रब्बी पवित्रतम अलमस्त मौज के दर्शन प्राप्त करके उनके दिलों की धड़कनें और तेज़ हो गईं। परंतु जब इलाही बेपरवाही भरपूर वचन सुने तो उनके हाथ की सभी पेपर ज़मीन पर गिर गए। एक टक नूरी अलमस्त चेहरे की तरफ देखे जा रहे थे। उसके बाद वो डेरा से बाहर आए और कहने लगे कि उनके धन्य भाग हैं और वे बहुत खुश थे। ऐसी थी वो इंक्वायरी खोज। साखी भंडारा में प्रसाद। सन 1951 में हजर नाजर जिंदा राम परम संतों के न्यारे राम शहनशाहों के शहनशाह जी ने पवित्र रसनों से फरमाया कि अगले महीने भंडारा मनाया जाएगा और सच्चा सौदा का मुहूर्त मनाया जाएगा।
राशन का ज़माना था, फिर भी एक मन सूझी और बाकी वस्तुओं का प्रबंध सतगुरु जी की अपार कृपा द्वारा हो गया। भंडारा की खबरें दूर दूर तक पहुंची और जो लोग अभी तक डेरा में नहीं आए थे और आश्चर्यजनक रब्बी लीला को सुनकर उनका दिल चाहता था कि वे उड़कर पहुंचे। उस दिन वे सब आए, सारा डेरा भर गया। फिर गेट की तरफ कोई जगह नहीं थी तो संगत बाड़ को कूद कूद कर अंदर आ रही थी। इतनी संगत की उम्मीद न थी। फिर प्रसाद तैयार हुआ। रब्बी दिलों को घायल करने वाला सत्संग हुआ तो जिंदाराम दीनदयाल सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान दाता जी ने फरमाया, प्रसाद लाओ। श्री खुशीराम संगत की तरफ नज़र दौड़ाता हुआ एक दूसरे प्रेमी से कहने लगा, आज संगत बहुत है, ये एक मन सूजी का हलवा कैसे पूरा आएगा। सच्चा ढोलन मीत बरकतों के भंडार रब्बी नूर साईं जी फरमाए, आपस में बातें ना करो। फिर अपनी पवित्र चद्दर दी और फरमाया कि इस चद्दर से प्रसाद को ढांप दो और परातें भर भर कर लाओ, पर चद्दर ना उतारना, असी इत्थे अपने हाथ से देंगे। सबको उम्मीद थी कि 7-8 परातें प्रसाद एक मनसूजी से तैयार हो सकता है, परंतु उस दिन सैकड़ों परातें भर भर कर आईं। पूज्य मस्ताना जी ने अपने पवित्र हाथों द्वारा बुक भर भर की सबकी झोली में डाला तो पूज्य मनेर साहब जी व खुशीराम को चद्दर उतारने के लिए नूरी हुक्म फरमाया। जब प्रसाद से चद्दर उतारी गई तो प्रसाद अभी भी भरा पड़ा था। उन्होंने सारी बात बरकतों के भंडार हाजिर नाजर हजूर मालिक कुल को बताई तो मीठी हंसी में फरमाए, इस डेरा की लाज सावन शाह पातशाह के हाथ में है, उसी का भंडारा है। अपने मुर्शद को आगे रखकर अपने आप को पूज्य मस्ताना जी फिर छुपा गए। साखी चाहे वो पर्दे में हो। एक बार अलमस्त दातार पातशाह साईं जी ने मजलिस में नूरी मुखारबिन से फरमाया, यूँ तो फ़कीर के बच्चे सब होते हैं, पर नाम की दात वाले बच्चे ख़ास होते हैं। उसकी एक एक छिन छिन में हज़ार हज़ार बार संभाल करते हैं, जिसका जीव को पता नहीं चलता। जिसने रास्ता नहीं लिया उनको दुष्ट कर्म नहीं छोड़ता, उनको परम संतों से क्या फल है। फिर नूरी वचनों को उदाहरण सहित समझाया कि जैसे 10 बच्चे सोए हैं और 10 बीबियां काम कर रही हैं, उनमें से एक बच्चा रोया, 9 बीबियों के दिल पर कोई ख्याल ना आया। ख्याल उसी को आया जिसकी कुख से वो बच्चा पैदा हुआ था। तो बताओ, जिसने अपना दुष्ट कर्म छोड़कर अपना कनेक्शन संतों के साथ नहीं जोड़ा तो फ़कीर को उसके दर्शन की क्या ज़रूरत है। कामुल फ़कीर तो जीव की आवाज़ से ही उसे पहचान लेते हैं, चाहे वो किसी भी पर्दे में खड़ा हो। पहले नूरी वचन फरमाए और फिर उदाहरण देकर समझाया। उसके पश्चात स्पष्ट रूप में करके दिखाया भी। करके दिखाने वाले अलमस्त मौला, अंदर बाहर के राज को समझाने वाले जोजी प्रीतम दीनदयाल पातशाह जी अलमस्त भरपूरी दरबार में घंटाघर के पास अंदर विराजमान थे। कच्ची सड़क से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो, मैं फ़कीर के दर्शन करूँगा। तब नूरानी पातशाह समर्थ सोना बेपरवाह ये स्वयं बोलने लग गए और फरमाए, भाई फ़कीर तो गुफा में है, किसके दर्शन करेगा। बाहर वाले व्यक्ति ने पूछा कि कब आएंगे तो जोजी अलमस्त मौला जी फरमाए, फ़कीर का क्या पता, सत्संग के टाइम दर्शन करना चाहिए, ऐसे फ़कीर का क्या देखें। उसने फिर सत्संग के बारे में पूछा तो अलमस्ती में सच्चे सहारे छुपे हुए सोने राम जी फरमाए, जब दर खुला मिल जाए तो मैनेजर से पूछ लेना। उस व्यक्ति अलमस्त मौला के साथ दीवार के साथ ही खड़ा खड़ा प्रश्न करता रहा और फिर चला गया। दीनों के दाते अंग संग सहाई पातशाहों के पातशाह अंदर से ही उत्तर फरमाते रहे। अब पहली फरमाई बात का निर्णय किया और अपने मुखारबिन से समझा दिया कि सच्ची सरकार खुदाई मौत से कुछ भी छुपा नहीं होता।
नूरानी पवित्रतम रसना से फरमाए, भाई जो इस आदमी की आवाज़ आई तो इसके साथ ही बकरी के लीला की बदबू भी आई। साथ खड़े लोग जो बाहर से आए थे हैरान हो गए कि वह व्यक्ति तो अकेला था, उसके साथ कोई बकरी या लीला नहीं था। फिर नूरी वचनों का क्या भाव है? लोगों के दिल में इस सवाल को समझाने के लिए दिलों के जानी परम पिताजी फरमाने लगे, वरी ये बागड़ से इज्जत लाकर कसाईयों को बेचता है और लहू की कमाई खाता है। ऐसे दुष्ट के दर्शन कौन करे? साखी मौज के साथ खाओ। दीन दुनी के वाली परम संतों के न्यारे राम जी फिफाना से गंगुए पधारे। यहाँ अलमस्ती वाला सत्संग धूमधाम से हुआ। सत्संग के बाद बाहर घूमने गए। संगत साथ थी। पूज्य मस्ताना जी 5 घंटे घूमते रहे और रब्बी पवित्र मीठे मस्त बनाने वाले वचन भी फरमाते रहे। उसके बाद गांव में श्री आदराम के घर पधारे। लंगर के समय सारी संगत व पूज्य बनेश साहब जी को बुलवाया और लंगर पर नूरी दृष्टि डाली। सब्जी भाजी के साथ हलवा और बूंदी भी तैयार थी। फिर जिंदाराम सतगुरु दाता जी स्वयं नीचे बैठ गए और अपने नूरी मुखारबिंद से फरमाया, सारी संगत आज मौज के साथ खाना खाओ। खाना खाने के बाद मस्तियाँ खुशियाँ लुटाने वाले सतगुरु जी फरमाए, आज तो मौज के साथ खाना खाया है और ये सारी उम्र याद रहेगा। साखी खुद ठगे गए। हाजिर नाजिर जिंदाराम परम संतों के न्यारे राम अलमस्त मौज जी मलोट पधारे हुए थे। वहाँ नागपाल बस्ती में सत्संग था। दुख निवारण अनोखे सतगुरु जी ने फरमाया कि सिरसा टेलीफोन करो और खुशीराम को बुलाओ। जब खुशीराम पहुंचा तो टेलीफोन कैंसिल हो चुका था। श्री खुशीराम के दिल में दुख हुआ। सिरसा के बाकी प्रेमियों को लेकर बड़ी मुश्किल से आखिरी बस पकड़कर मलोट पहुंचा। सतगुरु दाता जी की निराली प्यारी मौज को कौन जाने। पहले नूरी मुख से आने के लिए टेलीफोन करवाया और फिर फरमाया कि सिरसा की संगत को अंदर मत आने देना, उनके लिए कर्फ्यू लग गया। मलोट पहुंचे तो अंदर जाने का हुक्म प्राप्त न हुआ। सारी रात भर बाहर ही बैठना पड़ा। सुबह 4 बजे अंदर बुलाया और पूछा कि क्यों आए हो। श्री खुशीराम ने उत्तर दिया, जी आपको लेने आए हैं। फिर पूज्य मस्ताना जी ने जीप के बारे में पूछा तो उसने उत्तर दिया, जी यहाँ से जीप कर लेते हैं। सत्संग का प्रोग्राम कराई वाले का था, इसलिए फरमाए कि कराई वाले से सरसा की जीप करके लाओ। मलोट के प्रेमियों को भी प्रेम कम न मिला था, इसलिए वे लोग दीनदयाल सोने पातशाह जी को न भेजने का इरादा किए हुए थे। जब मलोट वालों को ये पता चला कि सिरसा के लिए जीप करने के लिए गए हैं तो वे भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए और जीप न करने दी। 100 प्रकार के बहाने बनाए गए, पैसा अधिक है, ड्राइवर शराबी है, आदि आदि। इस समय श्री खुशीराम इस बात को समझ गया कि इस बात में कुछ हेरा फेरी है। अब आपस में प्यार का मुकाबला शुरू हो गया। रिश्तेदारों के पास जाने का बहाना बनाकर वह वहाँ से निकल गया और किसी संबंधी को 100 रुपये का नोट देकर जीप करने के लिए कहा। जीप आ गई। एक जीप नोट वाले कराई वाले तक की वह भी आ गई। साईं सच्चे पातशाह जी कराई वाले पधारे और नूरी मुखारबंद से सत्संग फरमाया। सत्संग के बाद मलोट जीप में पधारे और फरमाया, जल्दी जल्दी अपने बिस्तर बांधो। फिर जीप में संगत के साथ सवार होकर सिरसा पधारे। मलोट के प्रेमी पीछे रह गए। जब उन्हें पता चला कि जिंदा सबरूप न्यारे राम जी सिरसा चले गए हैं तो सोचा कि उनसे आज ठगी और धोखा हो गया है। मलोट वाले ठगना चाहते थे लेकिन खुद ठगे गए। अब चैन कहाँ था। उसी समय सिरसा चल पड़े और अनोखे बालकुरूपी साईं जी के चरणों में आए और अपना सारा दुख बयान किया कि ऐसी ठगी कभी नहीं हुई। अपरंपार सतगुरु दाता जी फरमाए कि ये मौज बड़ी बला है, इसका अंत पाना कठिन है।
सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज इतना ही। कल फिर मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।